जेनी कैनेडी का जन्म एशबर्टन, न्यूजीलैंड में हुआ था। वो एक सामान्य जीवन जी रही थी। फिर अचानक 1999 में उनकी तबीयत खराब होने लगी। उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। जेनी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई जब उन्हें पता चला कि उन्हें इनक्यूरेबल स्टेज 3 कैंसर है। वो अपनी बीमारी से इतना त्रस्त थी कि उन्हें सुसाइडल थॉट्स आने लगे। वो हमेशा डर के माहौल में जीने लगी। फिर एक रात वो हताश होकर चिल्लाई कि अब बस, मैं और नहीं सह सकती, कोई तो मेरी मदद करो। और वही उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। उन्हें किसी करीबी ने एक बुक पढ़ने दी जो सेलुलर हीलिंग पर आधारित थी। उन्होंने वो बुक पढ़ी और जो भी पढ़ा उसे अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। आज जेनी सिर्फ कैंसर मुक्त ही नहीं, बल्कि वो एक इंट्यूटिव हीलर है और टीचर भी है। वो आज उन लोगों की मदद कर रही है जो कैंसर ग्रस्त है और उनके जीवन में बदलाव ला रही है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे ब्रेन के अद्भुत क्षमता के बारे में जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। दोस्तों, इस वीडियो को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे कि न्यूरोप्लास्टिसिटी होता क्या है, एंड सेकेंड पार्ट में हम बात करेंगे कि न्यूरोप्लास्टिसिटी का उपयोग करके आप कैसे अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही लाइफ चेंजिंग होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे आज ही सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे लाइफ चेंजिंग वीडियोस इस चैनल पे आते रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी 2 वर्ड से बना है। एक है न्यूरो और दूसरा है प्लास्टिसिटी। न्यूरो का मतलब होता है न्यूरॉन्स। ये स्पेशल सेल्स होती है जिससे हमारा ब्रेन बना हुआ है। न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन की बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है। जिस तरह एक मकान छोटे छोटे ईंटों से बना हुआ होता है, उसी तरह हमारा ब्रेन भी ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन से बना हुआ है। प्लास्टिसिटी का मतलब होता है खुद को बदलने की क्षमता। हमारे ब्रेन में जो न्यूरॉन्स है उनमें खुद को बदलने की क्षमता है। इसे ही हम न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। एक न्यूरॉन 3 बेसिक कंपोनेंट से बना हुआ होता है। पहला हिस्सा है डेंड्राइट्स। ये हिस्सा पिछले न्यूरॉन से जो सिग्नल मिला है उसे रिसीव करने का काम करता है। दूसरा हिस्सा है सेल बॉडी। न्यूरॉन का ये हिस्सा जो भी सिग्नल मिला है उसे प्रोसेस करने का काम करता है। और तीसरा पार्ट होता है एक्सॉन। न्यूरॉन का ये हिस्सा जो सिग्नल मिला है उसे अगले न्यूरॉन तक पहुंचाने का काम करता है। तो बेसिकली न्यूरॉन एक हाईली स्पेशलाइज्ड सेल है जो इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल को रिसीव करता है, उसे प्रोसेस करता है और अगले न्यूरॉन को ट्रांसमिट करने का काम करता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी इज अ ब्रेन्स एबिलिटी टू अडेप्ट एंड रिवायर इटसेल्फ। अगर हम कॉन्शियसली चाहे तो हमारे ब्रेन को मॉडिफाई कर सकते हैं या फिर सक्सेस के लिए उसे रीप्रोग्राम कर सकते हैं। हमारा ब्रेन हर वक्त अपना स्वरूप बदलता रहता है। आप अभी इस वीडियो को देख रहे तब भी आपके ब्रेन में लगातार बदलाव हो रहे हैं। यही न्यूरोप्लास्टिसिटी है। हमारा एक थॉट, फीलिंग, एनवायरनमेंट लगातार हमारे ब्रेन को मोल्ड करते रहते हैं। हमारा ब्रेन हमारे लाइफ का ब्लूप्रिंट होता है। अगर हमें अपने हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप में बदलाव लाना है तो हमें हमारे ब्रेन में चेंजेस लाने होंगे। न्यूरॉन्स में इतनी क्षमता होती है कि वो हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए खुद को किसी भी हद तक चेंज कर सकते हैं। फिर चाहे आपका गोल अपनी बीमारी को ठीक करना हो, अच्छे पैसे कमाने हो, हेल्थ को बेहतर करना हो, करियर बनाना हो या फिर अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना हो, न्यूरोप्लास्टिसिटी की मदद से हम हमारे ब्रेन को कोई भी शेप दे सकते हैं, उसे मोल्ड कर सकते हैं और डिजायर रिजल्ट पा सकते हैं। बिकॉज द वर्ल्ड वी क्रिएट इन आवर माइंड इज क्रिएटिंग अस बैक। जब हम कोई नई स्किल सीख रहे होते हैं तब हमारा ब्रेन सिनेप्स क्रिएट करता है। सिनेप्स बेसिकली एक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को केमिकल या फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजता है। यहाँ पे एक न्यूरॉन 10 से 20 हजार दूसरे न्यूरॉन से कनेक्शन बनाता है और ये नॉलेज एज अ मेमोरी स्टोर हो जाता है। जब हम सोते हैं तो हमारा ब्रेन नए ब्रिजेस यानी सिनेप्सिस बनाता है और पुराने ब्रिजेस को ट्रिम करता है।
इसीलिए हमारे ब्रेन के बारे में एक कहावत है, यूज इट और लूज इट। जब भी कोई नई स्किल या फिर नॉलेज के बारे में हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो ये ब्रिजेस या फिर न्यूरल पाथवेज स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, और जो नॉलेज या फिर स्किल हम रिपीट नहीं करते या फिर रेयरली यूज करते हैं वो ट्रिम हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे कोई भी स्किल और नॉलेज को जल्दी सीख लेते हैं क्योंकि उनके पास न्यूरॉन्स और सिनेप्सिस की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। हमारे पैदा होने से लेकर लाइफ के पहले 7 सालों में हमारे आसपास जो भी इवेंट होते हैं उन इवेंट से इंफॉर्मेशन लेके हमारे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग होती है, जिसे हम न्यूरल मैपिंग भी कहते हैं। न्यूरल मैपिंग से हमारे थॉट्स, इमोशंस, बिहेवियर और हैबिट्स बनते हैं। इंसान अपने जीवन के पहले 7 सालों में जो कुछ भी सीखता है उसे उम्र भर रिपीट करता रहता है। अगर आज आप नेगेटिव सोचते हो, अनवर्दी फील करते हो, तो इसका मतलब है बचपन में आपकी नेगेटिव प्रोग्रामिंग हुई है। अगर आप बार बार फियर, एंजाइटी, डिप्रेस, अनहैप्पी फील करते हो तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है आपकी नेगेटिव सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि न्यूरोप्लास्टिसिटी की मदद से आप अपने ब्रेन को पूरी तरह से रीवायर कर सकते हो और एक हैप्पी, प्रॉस्परस एंड अबंडेंट लाइफ जी सकते हो। कन्वेंशनल विजडम हमें सिखा था कि जब हम एडल्ट स्टेज में पहुंचते हैं तो हमारा ब्रेन रिजिड और स्टैटिक हो जाता है। जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो पुराने सेल्स मर जाते हैं, नए न्यूरॉन्स बनना बंद हो जाते हैं। लेकिन मॉडर्न साइंस इस दावे को खारिज करता है विद द हेल्प ऑफ न्यूरोजेनेसिस। न्यूरोजेनेसिस ब्रेन की एक प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया में न्यूरल स्टेम और प्रोजेनिटर सेल्स की मदद से नए न्यूरॉन्स जनरेट किए जाते हैं। तो इसका मतलब है यू कैन टीच एन ओल्ड डॉग न्यू ट्रिक्स। हमारा डैमेज एंड इम्पेयर ब्रेन फुल्ली फंक्शनल हो सकता है, लर्निंग डिसऑर्डर को दूर किया जा सकता है, लाइफ लॉन्ग पर्सनल ट्रेट को भी बदला जा सकता है। हम कभी भी कोई भी उम्र में नई स्किल या फिर नई हैबिट को डेवलप कर सकते हैं और पुरानी अनचाही हैबिट को रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में। आने वाले सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे कि किस तरह न्यूरोप्लास्टिसिटी की मदद से हम हमारी लाइफ को ट्रूली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो, इट्स गुड बाय फ्रॉम कर्मयोगी योगेश वैद्य।